Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। स्वागत है आप सबका आरआरबी जेईई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो अभी तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर मैं आपसे बात कर चुका हूँ एडर, सबट्रैक्टर और कंपैरेटर्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं एनकोडर्स की। ठीक है, तो हम देखेंगे एनकोडर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एनकोडर्स होते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनकोडर्स के ऊपर जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है ये हमारा सिलेबस है किसका, कॉम्बिनेशन सर्किट्स का। इसमें से इतनी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं और आज हम एनकोडर से बात करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सब टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनकोडर की डेफिनेशन से। ठीक है, तो एनकोडर की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? एनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट और कोड टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनकोड करना कहते हैं। और जो डिवाइस इस एनकोडिंग को करता है उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं हम कि हमें एनकोडिंग करने की ज़रूरत क्या है। तो एनकोडिंग हम 3 तरीके से करते हैं, स्पीड के लिए, सीक्रेसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हो सकता है आपका कोई डेटा जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, तो हो सकता है आप उसको ऐसे ना ट्रांसमिट करना चाहे, उसको कुछ आप एक पर्टिकुलर बिट्स के अंदर एनकोड करें और फिर उसको आप ट्रांसमिट करना चाहें। ठीक है, और आप क्या करेंगे, रिसीवर पे उसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेंगे ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र हो जाए और बीच में कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो होता क्या है कि एनकोडर के अंदर कि आपका जो इनपुट है उसको आप फ्यूअर नंबर ऑफ बिट्स में एनकोड कर देते हैं। मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ बिट्स से उसको आप कम नंबर ऑफ बिट्स के अंदर क्या कर देते हैं? एनकोड कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एनकोडर का काम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स को स्मॉल नंबर ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इफ़ द डिवाइस आउटपुट हैज़ फ्यूअर बिट्स देन द इनपुट, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4:2 एनकोडर से। ठीक है, 4:2 एनकोडर का मतलब क्या है? ये 4 जो है वो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मेरे इनपुट्स जो होंगे। ठीक है, और ये 2 जो है वो क्या दिखा रहा है? वो मेरे आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा सर्किट बनेगा उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर मेरे 4 इनपुट होंगे और मेरे 2 आउटपुट होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आपको याद रखनी है एनकोडर्स के अंदर कि ये जो 4 इनपुट हैं इनमें से एट अ टाइम सिर्फ एक ही इनपुट जो है वो हाई होता है। ठीक है, और उसको हम फिर एनकोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आइए देखते हैं। अगर मैं इसका एक ट्रूथ टेबल बनाऊं, लेट से मेरे इनपुट है ये I0, I1 से लेके I2 और I3, ये मेरे 4 इनपुट है। इसको मैं कहूँगा LSB और ये मेरा MSB है। ठीक है, तो ये मेरा I3 हो गया, ये मेरा I2 हो गया, ये मेरा I1 हो गया और ये मेरा I0 हो गया। ठीक है, और आउटपुट को मैं क्या कहता हूँ? A और B। ठीक है, तो मेरे पास इनपुट में पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मेरा एट ए टाइम सिर्फ एक ही इनपुट हाई हो सकता है। तो लेट्स से कि मेरा पहला इनपुट जो I0 है वो हाई है और बाकी सारे मेरे लो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 0 और 1, सिर्फ I0 मेरा हाई है और मैं क्या करूँगा? अब इनपुट को ये कैसे इनकोड हो जाएगा? ये इनकोड हो जाएगा 0 0 की तरह। और अगर मेरा अब I0 लो है और I1 हाई है सिर्फ, तो ये 0 0 1 0 होएगा और ये 0 1 में एनकोड होएगा। नेक्स्ट में क्या होएगा? अगर ये 0 1 0 0 है तो ये 1 0 में एनकोड होएगा और अगर ये 1 0 0 0 है तो ये 1 1 में क्या हो जाएगा? एनकोड हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी एनकोडिंग चलती है। तो मुझे पता है कि 4 अगर मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है तो उसको मैं 2 बिट्स का यूज़ करके एनकोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को
4 बिट्स को अगर मेरे को डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो वो ज़रूरी नहीं है, मैं उनका 2 बिट्स का यूज़ करके ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इससे क्या होएगा, मैं अपना चैनल को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँगा, अपनी बिट रेट को कम कर पाऊँगा, ठीक है, और चैनल की बैंडविड्थ को अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। 4x2 एनकोडर के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट एनकोडर 8x3 एनकोडर। तो 8x3 एनकोडर जो होता है उसे हम ऑक्टल एनकोडर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा इनपुट है उसके अंदर क्या होएगा, ये जो मेरे 7 ऑक्टल का मतलब क्या हुआ, ऑक्टल का मतलब हुआ कि मेरे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम ने पढ़ा था 0 से 7 तक जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने होते हैं, 8 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे को 8 सिंबल्स को इनकोड करना है। तो 8 सिंबल्स को इनकोड करने के लिए मेरे को कितने चाहिए आउटपुट, 3 आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास 0 आता है तो 0 कैसे इनकोड हो जाएगा, 0 0 0 में। और अगर मान लो मेरा ये वाला हाई होता है तो वो कैसे हो जाएगा इनकोड, 0 0 1 में। फिर 2 आता है तो वो कैसे इनकोड हो जाएगा, 0 1 0 में। फिर 3, ये 3, और ऐसे चलते चलते 7 जो है वो किस में इनकोड हो जाएगा, 1 1 1 में। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑक्टल नंबर को एनकोड कर दिया फ्यूअर बिट्स के अंदर, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा एक तरीके से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही है नंबर्स की, ठीक है। तो इसके अंदर रिलेशन क्या फॉलो हुआ, 2n जो है वो किसके इक्वल हुआ, m, और इसमें n क्या था, 3, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा 8x3 अपना जो एनकोडर था, ठीक है, उसके अंदर की सर्किट रियलाइजेशन को देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि जो मेरा ए आउटपुट है वो कहाँ पे हो रहा है, वो 4 5 6 7 वाली पोजीशन पे हाई हो रहा है, और बी जो है वो 2 3 और 6 7 पे हाई हो रहा है, और सी जो है वो 1 3 5 और 7 पे हाई हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम इंटरनल सर्किट देखें तो इंटरनल सर्किट में क्या होएगा, तो ये इसका इंटरनल सर्किट है, ठीक है। इंटरनल सर्किट के अंदर जैसा कि हमारा ट्रुथ टेबल था कि जो मेरा ए था उसमें 1 कहाँ पे आ रहा था, मेरी 4 5 6 7 वाली पोजीशन पे, और बी में 1 का आ रहा था 2 3 6 7 वाली पोजीशन पे, और सी पे 1 का आ रहा था 1 3 5 7 वाली पोजीशन पे। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे 8 इनपुट्स थे अलग अलग, उनमें जो 4 5 6 7 को मैंने क्या कर दिया, एक और गेट के अंदर लगा दिया, और ऐसे ही मैंने 2 3 6 7 को दूसरे और गेट के अंदर लगा दिया, और 1 3 5 7 को मैंने तीसरे और गेट के अंदर लगा दिया। तो ये जो मेरा एनकोडर सर्किट है ये उसके अंदर का जो है वो सर्किटरी ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये तो मेरे इनपुट होंगे 8 और ये मेरे 3 आउटपुट होंगे, और उसके बीच का जो सर्किट है वो ऐसा होएगा, ठीक है। तो अभी हमने 8x3 एनकोडर को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल टू BCD एनकोडर। तो उसके अंदर आपको याद करना है, आपको क्या करना है, डेसिमल को एनकोड करना है किसके अंदर, BCD के अंदर। डेसिमल की रेंज क्या होती है दोस्तों, डेसिमल के अंदर आपके पास 10 जो होता है वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 1 2 3 ... 7 8 और 9। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 10 डिफरेंट सिंबल्स है, और ये सिंबल्स क्या होंगे, ये आपके इनपुट में जाएंगे किसके, एनकोडर के, ठीक है। और आउटपुट जो होएगा वो क्या होएगा, BCD होएगा, ठीक है। और BCD में आपको बता चुका हूँ कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं BCD को, 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा इनपुट जो है वो डेसिमल 0 है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 0। ये क्या है मेरा, ये मेरा BCD नंबर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरा इनपुट में 1 डेसिमल 1 है तो मेरा आउटपुट क्या है, 0 0 0 1। अगर मेरा इनपुट 2 है तो यहाँ पे क्या है, 0 0 1 0। और ऐसे ही अगर मैं देखो अपने लास्ट डेसिमल नंबर को तो मेरा आउटपुट क्या है, 1 0 0 1, जो कि मेरा BCD नंबर है, लास्ट BCD नंबर, ठीक है। तो ये देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसके इंटरनल सर्किट को देखेंगे। इंटरनल सर्किट के लिए आपको क्या याद रखना है कि ए जो है वो 1 कहाँ पे हो रहा है, 8 9 पे, ट्रुथ टेबल से देखना है आपको सब कुछ। और बी जो है वो 1 कहाँ पे हो रहा है, 4 5 6 7 पे। ऐसे ही सी और डी भी 1 कहाँ पे हो रहा है, 2 3 6 7 पे, और ये हो रहा है 1 3 5 7 और 9 पे। तो ए जो था वो मेरा 8 और 9 पे क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। और बी वाला आउटपुट मेरा 1 का हो रहा था 4 5 6 7 पे, सी वाला मेरा 2 3 6 7 पे, और डी वाला मेरा 1 3 5 7 9 पे। तो इन्हीं को मैं कैसे, अब अगर इंटरनल सर्किट देखना हो तो कैसा होएगा कि जो ए वाला आउटपुट है उसको आप इनपुट 8 और इनपुट 8 9 से क्या कर देंगे,
कनेक्ट कर देंगे और उसका और कर देंगे, ठीक है। और बी वाला जो है उसका क्या है 4 5 6 7, तो आप क्या करेंगे 4 5 6 7 वाले जो इनपुट है उनका आप क्या कर देंगे और कर देंगे। और जो सी है उसका क्या करेंगे आप 2 3 6 7 वाले इनपुट आप कनेक्ट कर देंगे और गेट से। और ऐसे ही डी में क्या करेंगे आप 1 3 5 7 9 वाले जो आपके इनपुट है उनको कनेक्ट करके और गेट में कर देंगे। तो ये आपके 4 डिफरेंट आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, ये मेरा इंटरनल सर्किट है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने क्या किया डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया था BCD के अंदर, तो यहाँ तो मेरे 10 इनपुट्स आ जाएंगे और यहाँ पे मेरे 4 आउटपुट आएंगे। तो उसके बीच का जो सर्किट है एनकोडर का वो ये है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच के सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को अब। ये क्वेश्चन जो है आपके पहले के प्रीवियस ईयर किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके RRB JEE के अंदर आने के लिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो आज हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है एनकोडर कन्वर्ट्स। तो जो मैंने पहले आपको एनकोडर की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था एनकोडर क्या करता है, एक नॉन कोडेड इन्फॉर्मेशन को कोडेड इन्फॉर्मेशन के अंदर एनकोड करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरा कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू नॉन कोडेड, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ऑपोजिट काम हो गया एनकोडर का, ठीक है। हाई टू लो और लो टू हाई, इसमें तो हमने कहीं बात करी नहीं हाई टू लो और लो टू हाई कन्वर्ट करने की। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या है इफ़ एन एनकोडर हैज़ एन इनपुट लाइन एंड एन आउटपुट लाइन्स, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही होएगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक 8x3 डिकोडर है, ठीक है, जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर इनपुट कितने हैं 8 और आउटपुट कितने हैं 3, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या है, आउटपुट जो है उसको 2 की पावर 3 कर दूँ अगर, तो मुझे क्या मिलता है इनपुट नंबर ऑफ़ लाइन मिल जाती है, ठीक है। तो इनपुट नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने होते हैं 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 2⁻3, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हाउ मेनी इनपुट लाइन विद अ डेसिमल टू BCD एनकोडर हैव। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको बताना है डेसिमल टू BCD एनकोडर। तो डेसिमल के अंदर क्या करना है आपको, डेसिमल का मैंने आपको बताया था 10 सिम्बल्स होते हैं 0 to 9 वाले, और यही हम क्या देते हैं अपने एनकोडर के इनपुट में देते हैं और हमें आउटपुट कितने मिलते हैं 4। तो इसके अंदर इनपुट्स कितने होते हैं 10, आउटपुट्स कितने होते हैं 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सी, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी वीडियोस को देखें और हमारी टेस्ट सीरीज़ को जाके लगाएं। थैंक यू।